नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस महत्वपूर्ण मंच में। आज हम बात करने वाले हैं एक दिल दहला देने वाली हेडलाइंस पे। हादसे में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 सैन्य कर्मियों का बलिदान हो जाता है और ये फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए नहीं हुआ, ये हुआ एक आपदा के फलस्वरूप, जिस आपदा को टाला जा सकता था। कि वो आपदा है दोस्तों जो सिविलियंस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कोई भी यहां पे हो, लोकल सी क्यों ना हो, वो इससे त्रस्त रहते हैं। और रीजन सिर्फ एक कि हमारे पास में वो तकनीक नहीं है जिससे हम इसका पूर्वानुमान लगा पाए, जिससे हम इससे बच पाए। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लद्दाख के क्षेत्र की। लद्दाख में दोस्तों एक सैन्य वाहन जो है वो चट्टान गिरने से, भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, रॉकफॉल के कारण स्कॉर्पियो जो व्हीकल जा रहा था, उस स्कॉर्पियो व्हीकल के अंदर सवार जो काफिले के अधिकारी थे और जो ड्राइवर थे, सहकर्मी थे, उनकी मृत्यु होती है। अब यहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल सर और लांस दफादार नायक जो है, मैं बताना चाहता हूं भारत के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं ये, जो फ्रंट लाइन पे जाकर के हमारे हितों की, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व अदा करते हैं। और इस प्रकार ऐसे अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत भी यहां पे इस घटना को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रोक सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कैसे इसको रोका जा सकता है? यहां पे हमें यह देखना होगा कि ऐसी और भी कई घटनाएं जो हमारे डेली न्यूज में होती है। आपात स्थिति में कई लोगों को हाईवे पे ब्रेक लगाना पड़ता है ना। लैंडस्लाइड हो गया, आगे कुछ पत्थर गिर गया, ब्रेक लगाया, पीछे से आने वाली गाड़ी टकरा गई, आदमी पीछे से एक्सीडेंट में मारा गया। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, पर हम नहीं रोक पाते। रीजन क्योंकि हमारे पास में यहां अर्थ ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं थी। पर शायद भविष्य में इन सारी चीजों को रोका जा सकता है। इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, इस प्रकार के लैंडस्लाइड और रॉकफॉल्स को रोका जा सकता है, चेतावनी दी जा सकती है। किस प्रकार, इसकी जानकारी देने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों आपको हमारे संकल्प 3.0 के बारे में। ये फाउंडेशन कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेगा आपके प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के साथ साक्षात्कार की तैयारी को भी। एक नॉमिनल प्राइस पे आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे, दैट टू विद सीटीआर बेस्ड मॉडल, यानी क्लासरूम के उपरांत होंगे आपके अभ्यास प्रश्नों का टेस्ट व साथ में होगा रिवीजन। इस क्लासरूम टेस्ट रिवीजन यानी सीटीआर बेस्ड मॉडल में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर होगा। और अगर आप अभी एनरोल कर रहे हैं तो संकल्प 10 का कोड यूज करते हो आप 1000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा डिडक्शन प्राइस में देख सकते हैं। सो राइट अवे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे संकल्प बैच को जरूर एनरोल कीजिए। डिस्काउंट भी अवेलेबल है और 2 डेमो क्लासेस भी आपके लर्निंग एक्सपीरियंस की फैमिलियरिटी के लिए दी गई है। यहां बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इन आपदाओं को, जो हमारे एसेट्स को, है ना, चाहे जान हो चाहे माल हो, जो उसका नुकसान हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। आपदाओं का तकनीकी समाधान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जनरल स्टडीज के अंतर्गत हमारे पास में पेपर नंबर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक कीवर्ड दिया हुआ है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, तकनीक का स्वदेशीकरण। किस प्रकार हम इन तकनीकों का स्वदेशीकरण करके, इंडिजिनाइज करके हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं इन चुनौतियों का। आज भारत के अंतर्गत एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है दिन ऑब्जर्व किया गया। कल बुधवार को इसरो और नासा ने मिलकर के निसार सैटेलाइट जो है वह लॉन्च किया। भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष सहयोग का यह शुरुआत है दोस्तों। श्रीहरिकोटा से कल की तारीख में निसार सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किया गया। जो यहां पे प्रक्षेपण यान था, इसका नाम था GSLV-F-16 और महज एक 20 मिनट की ट्रेजेक्टरी के अंतर्गत, 20 मिनट की फ्लाइट में इसने निसार सैटेलाइट को अपनी कक्षा के अंतर्गत आरोपित किया है। दोस्तों इस निसार के बारे में बताना चाहता हूं कि ये करेगा क्या। यह धरती का नक्शा बनाएगा निसार सैटेलाइट, और हर 12 दिन में एक नक्शा बनाएगा। मतलब हर महीने हमारे पास में 2 अपडेटेड मैप होंगे, 2 अपडेटेड मैप होंगे। और खाली भारत के नहीं, भारत के अलावा पूरी दुनिया के भी होंगे, राइट। सो इसरो और अमेरिका की एजेंसी नासा ने मिलकर के यह काम कर दिखाया है दोस्तों। 240 किलोमीटर चौड़े एक रडार क्षेत्र का उपयोग करके हर 12 दिन में धरती का एक नया मानचित्र बनेगा। इससे क्या होगा कि कोई आपदा प्रक्रिया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड होने वाला है, कहीं भूस्खलन होने वाला है ना, तो लैंड पे, वाटर पे, क्रायोस्फीयर पे कोई भी चेंजेस हैं, लेयर बाय लेयर चेंजेस, सेंटीमीटर्स में चेंजेस जो हैं, यह हमें बता पाएगा।
बताना चाहता हूं, निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार की फुल फॉर्म लिख लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये जो रडार है दोस्तों आपके पास में, इसमें ये बताया जा रहा है कि यह पूरे पृथ्वी को, पूरे अर्थ का ही यह कहीं के अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, और हमारे क्रायोस्फीयर, हमारा हाइड्रोस्फीयर, हमारे लिथोस्फीयर, मतलब भूमंडल हो चाहे आपके पास में जलमंडल हो, इसमें बारीक से बारीक परिवर्तन के ऊपर नजर बनाए रखेगा और हर 12 दिन में पूरे अर्थ का एक नया मानचित्र, जो परिवर्तन हो रहा है, बारीक से बारीक परिवर्तन के बारे में हमें अवगत करवाने वाला है। इससे पहले हमारे पास में कोई ऐसी चीज नहीं थी सर। इससे पहले भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भारत ने ऑलरेडी लॉन्च किए। नाम है इनका रीसेट और रिसोर्स सेट। क्या नाम है आपके पास में? रीसेट और सोर्स सेट, है ना। तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे रीसेट हैं और रिसोर्स सेट लॉन्च किए, पर ये सिर्फ भारत के अंदर ही जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे थे, उसके बॉर्डर्स के बियॉन्ड नहीं। पर अभी जो ये निसार होगा, ये तो पूरी दुनिया का ही अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करने वाला, पूरी पृथ्वी का यह ध्यान रखेगा। मात्र 19 मिनट में जो है यहां जीएसएलवी F-16 ने इसको अपनी ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। तो पृथ्वी से लगभग 750 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो है इसको एक सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में, मतलब पोलर ऑर्बिट है पहली बात तो, और सन सिंक्रोनस है। सन सिंक्रोनस मतलब लगातार सूर्य के संपर्क में रहने वाला है। जब दिन का समय होगा तो यह पृथ्वी की चमकती सरफेस पे होगा, जब वहां रात हो जाएगी तो वहां से घूम करके यह, मतलब सूर्य की गति के कंटेक्स्ट में पृथ्वी जैसे जैसे घूमती जाएगी, घूर्णन करती जाएगी, परिक्रमण करती जाएगी, यह हमेशा सूर्य की जो प्रदीप्त क्षेत्र है उसकी तरफ रहने वाला है, यानी सन को सिंक्रोनस करने वाला है, सूर्य की समकालिक ध्रुवीय कक्षा में रहने वाला है। यह चीज तो क्लियर हो गई है। अब यहां पे पता होना है कि दुनिया का सबसे महंगा मिशन भी बताया जा रहा है, लगभग $1.5 बिलियन की कॉस्ट, कितनी, $1.5 अरब का यह मिशन रहा है दोस्तों। अब तक नासा ने जितने भी, इसरो ने जितने भी जो स्पेस के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए मिशंस भेजे हैं, उसमें पहली बार है कि हम लोग सूर्य समकालिक ध्रुवीय मिशन भेज रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मिशन भेजे थे वो जियो सिंक्रोनस थे, है ना, पृथ्वी की जो घूर्णन के साथ साथ में वो सिंक्रोनाइजेशन में थे, समकालिक थे। अपितु पहली बार है कि ये सूर्य के समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जो है हमने ऑर्बिट में इसको भेजा है। काम ये आपदा प्रबंधन से, अर्थ ऑब्जर्वेशन से, भूकंप हो चाहे भूस्खलन हो, उनके संभावित खतरों का पहले ही आपको ज्ञान और आभास करवा देगा। और हमारे इकोसिस्टम में बर्फ कहां बदल रही है, भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री क्षेत्र हो, बायोमास हो, फसल हो, किसी भी चीज को ट्रैक करने में यह मदद करेगा। यानी भविष्य में हमें यह देखने को मिलेगा कि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के दर्दनाक हादसे अवॉइड किए जा सकते हैं इस निसार सैटेलाइट की माध्यम से। हम उस जोन को मैप कर सकते हैं, उस जोन को रिस्क हजार्ड जोन में डिक्लेयर कर सकते हैं कि सर यहां पे अतिरिक्त निगरानी रखने की या फिर अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकताएं हैं। और अगर पॉसिबल हो, जहां जहां पे लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन जैसी गतिविधियां हो रही है जिसके कारण ज्यादा डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ का हो रहा है, वहां पे प्रोएक्टिव इंटरवेंशंस भी किए जा सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत आई गेस आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। एक प्रश्न मेरा जाते जाते ये है कि हाल ही सुर्खियों में स्पेडएक्स मिशन देखने को मिला। ये स्पेडएक्स मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा, जाक्सा, इसरो या ईएसए? नासा, जाक्सा, इसरो या ईएसए? कमेंट में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जगदीश जांगिड सर, इस पे क्लास के अपडेट्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड सारी सामग्री आपको मिलने वाली है। आई टेक योर लीव नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।